दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपसे जॉब भी तक में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर के दो विज्ञापन जारी किए गए हैं। आप सभी को ज्ञात होगा 10,684 और 8800 पदों पर ये दो विज्ञापन जारी किए गए हैं। आज 8 जनपदों के आवेदन का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। वहीं आजमगढ़, एटा, गोंडा, अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ जनपद के आवेदन का लिंक, उन्नाव जनपद और सीतापुर जनपद में आपके आईडी पे शो नहीं कर रही है, तो उसके लिए क्या करना होगा। वहीं 11 माह के बाद क्या ईसीसी एजुकेटर 10,684 और 8800 पदों पे भर्ती विज्ञापन में जो कैंडिडेट सिलेक्टेड है, क्या उनको 11 माह के बाद बाहर कर दिया जाएगा? क्योंकि कल से तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी जानकारियां आप लोगों को मिली होंगी कि 11 माह के बाद ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में नियुक्ति मिलने के बाद बाहर कर दिया जाएगा। वहीं जो आने वाले परीक्षा परिणाम है, जौनपुर, कानपुर, बस्ती, चित्रकूट, सुल्तानपुर जनपद के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस, वही चंदौली जनपद और वेतन में वृद्धि को लेकर क्या स्पष्ट जानकारी मिली है, कितनी पेमेंट आपकी बढ़ेगी। वहीं सोनभद्र, चंदौली और महाराजगंज जनपद के आने वाले परीक्षा परिणाम, संपूर्ण जानकारी मिलेगी ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी सीनेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस स्टडी गाइड में आप लोगों को नर्सिंग योग्यता, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, समान विज्ञान के टोटल 120 प्रश्नों की संग्रह देखने को मिलेगा, जो 2 साल पेपर मिलेंगे। इसके साथ साथ में व्याख्यात्मक हल सहित और 2500 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। 100% गारंटेड इस बुक को सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे यूपी सीनेट की बेस्ट बुक, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। इस बुक को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं ताकि आपकी होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित हो सके। उत्तर प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर 10,684 और 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन को लेकर कल से तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी अफवाहें आ रही हैं और आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि 11 माह के बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, इसमें सच्चाई 1% नहीं है। आपको 11 माह के बाद नहीं, अगले 11 माह के बाद भी बाहर नहीं किया जाएगा। अगर आप ईसीसी एजुकेटर 10,684 या 8800 पदों की भर्ती विज्ञापन में सिलेक्टेड है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट बैठक में जब फैसला लिया गया था कि जो संविदा और कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्तियां होंगी, उनके पेमेंट में वृद्धि के साथ साथ में चिकित्सा लाभ और पेंशन की सुविधा भी दी जाएगी। उसकी भी एक क्राइटेरिया रखी गई थी, कितने दिन तक अगर आप काम करते हैं संविदा या कॉन्ट्रैक्ट बेस में तो आपको पेंशन की सुविधा मिलेगी। तो पहले ही बताया गया था और आज भी बताया जा रहा है कि आपको बाहर कोई नहीं कर सकता। अब अगर आप चयनित हो चुके हैं तो ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में होता क्या है कि 11 माह के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद जैसे 11 माह कंप्लीट होने वाला होता है, आपको अगले 11 माह के लिए रिन्यूअल कर दिया जाता है। आपका विज्ञापन जारी नहीं होता। अगर आप खुद से बाहर नहीं होना चाहते हैं, यानी आप स्वयं से कहीं और भर्ती विज्ञापन में आपका अगर चयन हो चुका है, आप यहाँ रिजाइन देके जाना चाहते हैं तो ही आप जा सकते हैं, अन्यथा एजेंसी के माध्यम से या गवर्नमेंट की तरफ से आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी धांधली में नहीं पकड़े जाते हैं तो ये भी एक कारण होता है। तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा। 11 माह के बाद हर आने वाले 11 माह में आपको रिन्यूअल किया जाएगा। साफ साफ कहने का मतलब यह है कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन हो या इंटर कॉलेज में चपरासी बाबू चौकीदार के पदों में भर्ती विज्ञापन हो, अगर 11 माह के लिए आपको नियुक्ति मिली है तो 11 माह के बाद आपको बाहर नहीं किया जाएगा, अगले 11 माह के लिए आपको रिन्यूअल किया जाएगा। इसी तरह से जैसे आपका 11 माह कंप्लीट होने वाला होगा, उसके बाद अगले 11 माह के लिए आपको रिन्यूअल करते हुए दोबारा से नियुक्ति मिलेगी। आपको बाहर कभी नहीं किया जाएगा। अब रही बात पेमेंट में वृद्धि को लेकर, तो 1 अप्रैल से आपकी पेमेंट बढ़ने जा रही है। ये पहले बताया गया था और सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई थी। ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन हो, चाहे 10,684 हो या 8800 पदों का भर्ती विज्ञापन हो, या आपके इंटर कॉलेज में बाबू चपरासी चौकीदार के पदों में विज्ञापन जारी किया गया था। यानी कहने का मतलब यह है कि जो सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से विज्ञापन जारी हुए हैं, उन सभी भर्तियों में पेमेंट 1 अप्रैल से बढ़ेगी। अब कितनी पेमेंट बढ़ती है, इसको लेकर एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन होगा उसी के हिसाब से आपकी पेमेंट को बढ़ाया जाएगा। ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में जो पेमेंट बढ़ेगी वो तकरीबन 25,000 के आसपास आपकी पेमेंट देखने को मिलेगी। आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि आजमगढ़ जनपद में पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाएगा और इसी सप्ताह में आवेदन का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो आवेदन का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, लेकिन क्वालिफिकेशन में बदलाव किया गया है। 325 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि है 7 अप्रैल 2026 तक आप सभी आवेदन कर सकते हैं। इस बार जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, बीएससी होम साइंस हो या ग्रेजुएशन में होम साइंस हो, आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे डिप्लोमा हो, आपके पास सिटी नर्सरी हो, डीपीएससी हो, एनटीटी डिप्लोमा हो, तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके आईडी पासवर्ड से ये भर्ती शो नहीं होती है ऑफिशियल साइट पे, ये मान चलिए कहीं ना कहीं आपके क्वालिफिकेशन में कुछ कमियां हैं या वो क्वालिफिकेशन आपकी नहीं है जो यहाँ पे मांगी गई है। बीएससी होम साइंस हो, यानी कि आप बीएससी होम साइंस हो या ग्रेजुएशन में होम साइंस हो, इसके साथ साथ में जनरल के लिए 50% नंबर होने चाहिए, अदर कैटेगरी के लिए 45% नंबर अगर ग्रेजुएशन में है तो आप सभी आवेदन कर सकते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, आजमगढ़ से विज्ञापन जारी किया गया है, आप किसी भी जनपद से आवेदन कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था
कि आप अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आवेदन करते थे तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता था, लेकिन अब कुछ दिनों से कुछ जनपदों में देखा गया कि आप किसी भी जनपद से हो तो आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है 21 से 40 वर्ष उम्र सीमा है, पेमेंट 10,313 रुपए अभी रहेगी, 1 अप्रैल से बढ़ जाएगी पेमेंट। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से विज्ञापन जारी किया गया है। और काफी ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका ग्रेजुएशन सेकंड ईयर तक होम साइंस है, फाइनल ईयर तक नहीं है, तो भी वह कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। काफी ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जो पहले से चयनित हैं, सेकंड ईयर तक ग्रेजुएशन में उनका होम साइंस रहा है तो भी उनका चयन हुआ है। टोटल 325 पदों पे विज्ञापन जारी किया गया है। वहीं शाहजहांपुर जनपद से भी आवेदन का लिंक एक्टिवेट किया गया है और आज है आवेदन की अंतिम तिथि। 1 अप्रैल तक आप सभी आवेदन कर सकते हैं, आज देर शाम तक। शाहजहांपुर के साथ साथ में हमीरपुर जनपद में भी आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, आवेदन का लिंक एक्टिवेट किया गया है। आज दोपहर तक आप सभी आवेदन कर लें, शाम तक का इंतजार ना करें क्योंकि सर्वर की प्रॉब्लम हो सकती है। 1 अप्रैल आवेदन की अंतिम तिथि है। मऊ जनपद में भी आवेदन चल रहा है, आज है आवेदन की अंतिम तिथि। जो कैंडिडेट अभी तक आवेदन ना किए आवेदन कर सकते हैं। टोटल 4,279 आवेदन मऊ जनपद में अभी तक हो चुका है इसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में। वहीं एटा जनपद से कुछ टेक्निकल भर्ती विज्ञापन जारी किए गए, यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे। इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप का विज्ञापन जारी किया गया एटा जनपद से। जो भी ITI टेट के कैंडिडेट है वो आवेदन कर सकते हैं। 7 अप्रैल 2026 आवेदन की अंतिम तिथि है। एटा जनपद से एनर्जी एंड एनवायरमेंट का विज्ञापन जारी किया गया है। 7 अप्रैल आवेदन की अंतिम तिथि है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप एक बार देख लीजिएगा। BSc एग्रीकल्चर का भी विज्ञापन जारी किया गया एटा जनपद से। अगर आप योग्यता रखते हो तो आवेदन कर सकते हैं। 7 अप्रैल आवेदन की अंतिम तिथि है। और होम एंड हेल्थ विभाग में विज्ञापन जारी किया गया है एटा जनपद से। 7 अप्रैल आवेदन की अंतिम तिथि है। और इसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन भी आप लोगों को आज देर शाम तक या कल तक एटा जनपद से देखने को मिल जाएगा। वहीं 10,684 पदों के भर्ती विज्ञापन में कुछ ऐसे जनपद है जहां पे अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, भर्ती रद्द होगी या रिजल्ट जारी होगा। लेकिन आज सुबह जो जानकारी मांगी गई है अयोध्या जनपद, अयोध्या जनपद में भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके दोबारा से आवेदन का लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। संभवतः इसी सप्ताह में आवेदन का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा अयोध्या जनपद में। और पुरानी भर्ती जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, उस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट अयोध्या जनपद से है वो थोड़ा इंतजार कर ले, जल्द आवेदन का लिंक एक्टिवेट होगा। उसके पहले आप लोगों को नोटिस देखने को मिलेगी कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को अयोध्या जनपद में रद्द कर दिया गया है। अयोध्या जनपद के बाद अब बात आती है जौनपुर जनपद। क्या जौनपुर जनपद में भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी? और इसके पहले आप लोगों को बताया गया था जब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल जाती आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से गुमराह नहीं किया जाएगा। तो जौनपुर जनपद में अभी भी आज जो जानकारी मिली है कि भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होगी, हम रिजल्ट बना के काम कर चुके हैं, जैसे ही हमें अनुमति मिलती है हम रिजल्ट जारी कर देंगे जौनपुर जनपद में PCC एजुकेटर 10,684 पदों के भर्ती विज्ञापन का। तो अभी तक की जानकारी यही कि रिजल्ट आपका जारी होगा। आगे अगर कोई बदलाव होता है, भर्ती रद्द होती है, आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल में जो जानकारी आज 10:30 से 11 बजे मिली है, जानकारी यही मिली है कि जौनपुर जनपद का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद कानपुर जनपद, कानपुर जनपद में कानपुर देहात हो गया और कानपुर नगर हो गया। आप सभी को पता होगा 2 विज्ञापन जारी किए गए थे। रिजल्ट को लेकर जानकारी मिली है कि भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं की जाएगी। यहाँ पे रैंडम लिस्ट का प्रावधान लागू किया गया था, सभी कैंडिडेट को मौका नहीं दिया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है कानपुर जनपद का। कानपुर जनपद के बाद सोनभद्र जनपद हो गया, चंदौली जनपद हो गया, महाराजगंज जनपद हो गया। इन जनपदों के भी रिजल्ट आप लोगों को यानी 15 अप्रैल के आसपास देखने को मिलेंगे। जो कैंडिडेट चंदौली जनपद से होंगे, सोनभद्र से होंगे, महाराजगंज जनपद से होंगे, इन सभी का इंतजार 15 अप्रैल के आसपास समाप्त हो जाएगा, यानी रिजल्ट आप लोगों का जारी कर दिया जाएगा। वहीं बात करें बस्ती जनपद, तो बस्ती जनपद में दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर भर्ती प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगे थे। अब पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाएगा। अब यहाँ पे भी आवेदन का लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। इस भर्ती को पूरी तरह से रद्द किया जाएगा, अभी तक की जो जानकारी है। बात करें सुल्तानपुर जनपद, तो सुल्तानपुर जनपद में 10,684 और 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन को एक साथ मर्ज करके विज्ञप्ति जारी की गई थी। 3 बार विज्ञापन जारी किया गया, 3 बार भर्ती को रद्द किया गया। चौथी बार विज्ञापन जारी किया गया, आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट जारी किया गया। उसके बाद DB को पोस्टपोन कर दिया गया, यानी 2 डेट में DB रखी गई थी तो DB को पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी फिलहाल में आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा अगले सप्ताह तक सुल्तानपुर जनपद के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। लेकिन ये भर्ती कहीं न कहीं विवादों में फंस चुकी है। यहाँ पे रैंडम लिस्ट का प्रावधान लागू किया गया। काफी ऐसे कैंडिडेट रहे जिनके नंबर अच्छे रहे हैं, फिर भी उनका चयन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं किया गया है। DM कार्यालय में जाके कैंडिडेट ज्ञापन भी दिए हैं। अब आगे क्या कुछ होता है, जैसी अपडेट होगी जानकारी दी जाएगी। लेकिन जब तक यहाँ पे धांधली के आरोप लगते हैं या जो भी कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसके पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सुल्तानपुर जनपद में कंप्लीट करा ली जाएगी। अगले सप्ताह में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लिया जाएगा। और अगर भर्ती पे धांधली के आरोप लगते हैं और सिद्ध होते हैं तो ये भर्ती आगे चल के भी रद्द हो सकती है।
लेकिन जिन कैंडिडेट का चयन हुआ था पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उन्हीं कैंडिडेट को दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा, जो अगले सप्ताह में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस आप लोगों को देखने को मिलेगी सुल्तानपुर जनपद के कैंडिडेट। वहीं 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन में जिन जिन जनपदों में एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, आवेदन का लिंक कभी भी किसी भी समय एक्टिवेट हो सकता है। उनमें आपका गोरखपुर जनपद हो गया, गोरखपुर जनपद हो गया, गोंडा जनपद हो गया, गोरखपुर गोंडा, प्रतापगढ़ जनपद हो गया। इन जनपदों के एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, आवेदन का लिंक कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। बनारस हो गया, आजमगढ़ जनपद में 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन को लेकर एजेंसी चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके बाद लखनऊ जनपद में भी एजेंसी चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। लखनऊ के साथ साथ में जौनपुर जनपद में भी एजेंसी चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सीतापुर जनपद में काफी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको अपने आईडी पे भर्ती शो होते हुए नहीं दिख रही है। उसके लिए आपको देखना होगा कि क्या आप जो योग्यता सबमिट किए अपने रजिस्ट्रेशन करते समय आईडी पासवर्ड में, क्या वही योग्यता मांगा गया बीएससी होम साइंस या होम साइंस में आईडी पासवर्ड को एडिट करना होगा। क्या आपकी क्वालिफिकेशन वही है जो आपके आवेदन में मांगा गया है, क्वालिफिकेशन यानी आपकी विज्ञप्ति मांगी गई है। एक बार आप लोग एडिट करिएगा बीएससी होम साइंस या होम साइंस, ये एनटीटी को लेकर जो भी आप सबमिट किए होंगे। 24 से 48 घंटे के बाद वह आईडी अपडेट होगी। अपडेट होने के बाद सीतापुर जनपद की भर्ती आपकी आईडी पे शो करेगी। जो भी कैंडिडेट सीतापुर जनपद से हैं, अगर अभी भी उनके आईडी पे भर्ती शो नहीं कर रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे अगर आपको कोई भी समस्या होती है बताइए, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, यानी आपके आवेदन से लेके रजिस्ट्रेशन में। वहीं चित्रकूट जनपद से भी आप लोगों को नोटिस जल्द देखने को मिलेगी। 8800 पदों के नए भर्ती विज्ञापन में आवेदन के लिंक को लेके और 10,684 पदों के भर्ती विज्ञापन के परीक्षा परिणाम को लेके। और जिन जनपदों में अभी भी 10,684 पदों के भर्ती विज्ञापन के आवेदन के लिंक एक्टिवेट नहीं किए गए, जैसे आपका उन्नाव जनपद हो गया, तो उन्नाव जनपद के भी आवेदन का लिंक जल्द एक्टिवेट किया जाएगा। उन्नाव जनपद के साथ साथ में कन्नौज जनपद के जो कैंडिडेट है उनका भी इंतजार बहुत जल्द समाप्त होने जा रहा है। अप्रैल माह के पहले सप्ताह तक कन्नौज जनपद के 10,684 और 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन को एक साथ मर्ज करके आवेदन का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और आज देर शाम तक आप लोगों को 2 नए जनपदों के आवेदन का लिंक एक्टिवेट होने जा रहा है, जो भर्ती विज्ञापन पहले रद्द किए जा चुके हैं। बाकी की अपडेट आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी और टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी लिंक को पिन कर दिया जाएगा। जो कैंडिडेट अभी टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो जुड़ जाए, क्योंकि वहां पे स्पेशली तौर पे एक ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन का ग्रुप बनाया गया है। आप लोग वहां जरूर जुड़े ताकि डेली की अपडेट मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की से सटीक जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।